माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि रीडिंग्स में कुछ जगह मैं आप लोगों को ये बताना भूल गई हूँ कि कुछ मैसेजेस, जैसे जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें से कुछ मैसेजेस जो होंगे कुछ लोगों के लिए होंगे, कुछ दूसरे लोगों के साथ मैच करते होंगे। अगर मैं किसी जगह भूल गई हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। इसलिए मैंने ये स्पेशल अलग से छोटी सी क्लिप डाली है माय डिवाइन पीपल। ऑल राइट, तो आप अपने आप समझ जाइए कि जो लोग इस रीडिंग में जैसे आया है कि कुछ लोग जो स्पिरिचुअल ऑलरेडी है, गॉड से कनेक्टेड है, कुछ लोगों जो अभी कनेक्टेड नहीं है उनके लिए भी इसमें मैसेजेस आए हैं रीडिंग में। तो उनके लिए मैं ये बताना मुझे ध्यान में नहीं रहा कि आपको अलग से कुछ लोगों के लिए है जिनको जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। ऑल राइट, तो थैंक यू। हेलो डिवाइन ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो 123 में आप सबका स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन को लेकर डिवाइन, आपके एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स और यूनिवर्स, आर्कएंजल्स आप सबको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। जिनको भी आप मानते हैं वो सब आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके करंट सिचुएशन को लेकर। ऑल राइट, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिचुअल डिवाइन मास्टर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू। I surrender you to all the spiritual divine masters. मेरी मदद कीजिए। मेरे ब्यूटीफुल पीपल को करंट सिचुएशन से रिलेटेड क्या जानने की ज़रूरत है, कौन से मैसेजेस आप करंट सिचुएशन के लिए देना चाहते हैं। ओके, थैंक यू गॉड। वाह, फर्स्ट कार्ड इज टेम्परेंस, 10 of Pentacles, beautiful energy, beautiful cards. King of Wands, 7 of Cups and 8 of Swords. Okay, bottom of the deck में है 8 of Pentacles. तो माय ब्यूटीफुल पीपल, सबसे पहला जो आपके लिए यहाँ पे कार्ड आया है प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर आप सबके एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, सबसे पहला कार्ड टेम्परेंस का है जो कि आपको बता रहा है इस टाइम प्रेजेंट में आपकी जो एनर्जी है, मैं देख पा रही हूँ आप अपने आप को बैलेंस्ड करने में लगे हैं। आप लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो आप अपनी तरफ से लाइफ को बैलेंस्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से काफ़ी एफर्ट्स डाल रहे हैं। जो भी इशू आपकी लाइफ में अब चल रही है वो इमोशंस एंड रिलेशनशिप्स से रिलेटेड हो सकती है। ऑल राइट, जो कि ये कार्ड से मैं देख रही हूँ, इमोशंस जो आपके मन में चल रहे हैं रिलेशनशिप्स को लेकर, एंड ये फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेटेड भी हो सकती है। ऑल राइट माई ब्यूटीफुल पीपल, तो आप कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन को कैसे आप सही कर सकते हैं, कैसे आप उनको ठीक कर सकते हैं। आप कुछ ना कुछ ऐसा सर्च कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा ट्रायल्स कर रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप को और फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर उनको कैसे ठीक किया जाए। ऑल राइट, आप काफ़ी यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल भी दिखाई दे रहे हैं। आपकी जो एनर्जी है वो इस टाइम बहुत एक स्पिरिचुअल, एक डिवोशनल मैं देख पा रही हूँ। आप काफ़ी परमात्मा के साथ काफ़ी कनेक्टेड है और परमात्मा के साथ आप प्रेयर्स भी कर रहे हैं, आप परमात्मा को प्रेयर्स भी कर रहे हैं। और फॉर यू कंफर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके जो एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स एंड गॉड है वो आपकी प्रेयर सुन रहे हैं, वो आपको समझ रहे हैं कि आप कौन से सिचुएशन से चल रहे हैं और वो आपके लिए प्लानिंग्स कर रहे हैं। ऑल राइट, ये यहाँ पे मुझे जो गाइडेंस आ रही है
वो ये आ रही है सबकी तरफ से, आपके लिए प्लानिंग की जा रही है। जो भी आपकी प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम्स चल रही है उन सब को लेकर, प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे आप उन सब में से निकल कर आ सकते हैं, उन सब के लिए आपके लिए प्लानिंग की जा रही है। वो आपके लिए बेस्ट, आउट ऑफ द बेस्ट लेकर आएंगे जो कि आपने इमेजिन नहीं किया होगा। ऑल राइट, ये आपके डिवाइन की तरफ से मैसेज है एज अ कंफर्मेशन। ओके, एक और मैसेज ये कार्ड से मुझे मिल रहा है, वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो भी आप कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ठीक करने के लिए, उसे करते रहिए। ऑलराइट, आपको कोई ना कोई ऐसा मैसेज या फिर कोई पर्सन आपको ऐसा मिल सकता है जो कि आपको हेल्प करेगा उस प्रॉब्लम, उस मैटर से रिलेटेड, और आपका जो सॉल्यूशन है आपको उस पर्सन के द्वारा मिल सकता है। ऑलराइट, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे डेफिनेटली आपको कोई ना कोई पर्सन ऐसा आएगा जो एज अ हीलर भी हो सकता है, आपकी वो मदद कर सकता है उस सिचुएशन को लेकर। कमिंग 10 डेज़ माय डियर पीपल, कमिंग 10 डेज़ की गाइडेंस मुझे आ रही है, मैसेज जो मिल रहा है कमिंग 10 डेज़ मुझे बताया जा रहा है। कमिंग 10 डेज़ में आपकी लाइफ में वो पर्सन आ सकता है और आपको उस बात का ध्यान रखना है। वो स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं, मुझे जो डाउनलोड्स हो रहे हैं वो स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकते हैं जो आपकी हेल्प करने वाले हैं, स्पिरिचुअल पर्सन जो एज अ हीलर होंगे। ऑलराइट, ये निशानी उनकी हो सकती है। येन यान का मैसेज आ रहा है, इट मीन्स वो मेल भी हो सकते हैं, कुछ लोगों की लाइफ में मेल भी आ सकते हैं, कुछ लोगों की लाइफ में फीमेल स्पिरिचुअल हीलर भी आ सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट कार्ड जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से आपके लिए मैसेज है कि आपको प्रेजेंट में क्या करने की ज़रूरत है। आप अपनी फैमिली में जो चीज़ें सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है कि आपके जो फैमिली में, आपके घर में जो ओल्ड एज पर्सन होंगे, अगर उनसे आप सलाह ले सकते हैं तो लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो जो मुझे मैसेज मिल रहा है कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कुछ ओल्ड एज आपके फैमिली मेम्बर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है और विचार इतने अच्छी तरह से मिलते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को अगर उनसे लेने में कोई प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को उनसे सलाह लेने में प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ यही बोला जा रहा है कि आप कोई ऐसे हाईली स्किल्ड या फिर मैच्योर्ड पर्सन से भी ये सलाह ले सकते हैं जो कि आपको सही दिशा दिखा सकते हैं। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपकी फैमिली में आप सबको मिलकर रहना है, आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनानी है। ऑलराइट, एक दूसरे की बात को चाहे आप करें या ना करें, अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं लगती है किसी मेंबर की, उसे मत कीजिए, लेकिन उसे सुन ज़रूर लीजिए, क्योंकि वो सुनने से एक जो माहौल घर का है वो बिल्कुल शांत में रह सकता है, शांत वातावरण रहेगा। अगर आप सुनना ही पसंद नहीं करेंगे, उसे इग्नोर कर देंगे, तो वो झगड़े में कन्वर्ट हो सकता है। ऑलराइट, इसीलिए उस बात को सुनिए, करना चाहे अपनी अपनी मर्जी हो। ऑलराइट, नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको यही बता रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं इस टाइम फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर, अपने जो भी वर्क फील्ड जो आपका है, बिजनेस जॉब जो भी है जिसमें अभी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उस चीज़ में आप जो भी कर रहे हैं वहाँ पे आपको सारी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। अगर फैमिली मैटर्स से, फैमिली प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी बात है तो आपको अपने वर्क प्लेस पे उन बातों को शेयर नहीं करना है, जो कि मुझे एक गाइडेंस मिल रही है। क्योंकि अगर आप अपने वर्क प्लेस से, अपनी फैमिली से पर्सनल प्रॉब्लम्स जो है दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आपकी लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में और भी प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से आपको वो शेयर नहीं करना है। ऑलराइट, और आपके प्रोफेशनल वर्क में, आपके प्रोफेशनल प्लेस में जो भी कुछ आपके वर्क प्लेस में कुछ पर्सन्स
के बारे में शायद आपको अभी पता ना हो, लेकिन वो ऐसे भी हो सकते हैं आपके सामने कुछ अच्छे लोगों के रूप में मुखौटे डाल के बैठे हों, लेकिन वो एक्चुअल में वो वैसे है नहीं है जो आपको दिख रहे होंगे। ये भी एक मैसेज है, वो वैसे नहीं है जो आपको दिख रहे होंगे। इसलिए सोच समझ कर बात कीजिए, सोच समझ के ही शब्द निकालें, वरना हो सकता है वो आपकी बातों का मिसयूज़ करके आपको ही गलत साबित करने में लग जाएं। ऑल राइट, ये एक और मैसेज है। आपको जो भी छोटी छोटी बातें हो रही है वर्क प्लेस में, उन सब पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप हर बात को इग्नोर करते जाएंगे वो एक न एक दिन बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस वजह से जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम शुरू हुई है उसे वहीं पे सॉल्व करने में लग जाइए। जहाँ से वो रूट निकल कर आ रहा है, वो जब वो रूट छोटा है तभी उसको कंप्लीट फिनिश करने में लग जाइए, उसका रूट कॉज जानकर। नहीं तो वो बहुत बढ़कर बहुत मुश्किलें पैदा हो सकती है आगे चलकर। ऑल राइट, नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ कप्स। आपकी जो स्ट्रगल है प्रेजेंट में, आप चाह रहे हैं कि मैं सब कुछ फैमिली में ठीक कर दूं, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप वाइज भी, हेल्थ वाइज भी। आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को हर तरह की खुशी देना चाहते हैं, आप सब कुछ करना चाहते हैं। आप लाइफ में जो आपके गोल्स है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो सब पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं, ये तभी पॉसिबल होगा अगर आप अपने आप को सरेंडर करेंगे। जिनको भी आप मानते हैं, जिन पे भी आप बिलीव करते हैं, अगर आप गॉड के आगे सरेंडर करते हैं पूरे विश्वास के साथ, तो डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आपके गोल्स हैं, आपके विशेस हैं, वो डेफिनेटली आपको दी जाएंगी, आपकी पूरी होंगी। यहाँ पे एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड की तरफ से मुझे मैसेज जो मिल रहा है, आपको वो सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं। जब आप मन से सरेंडर करेंगे, आप ऐसा कर सकते हैं, एक लिस्ट बनाकर उस पर लिखिए कि आपके कौन कौन से गोल्स, आपको क्या क्या चाहिए। वो लिखकर तब आप एज अ रिक्वेस्ट, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से रिक्वेस्ट करता है, ऐसे एक लेटर लिखिए। जिनको भी आप मानते हैं अपने स्पिरिट गाइड्स को, लेटर लिखिए और उनसे माफ़ी मांगिए और उनके आगे प्रेयर कीजिए कि मेरी हेल्प कीजिए ये सब चीज़ें लाने में। ऑल राइट, और विश्वास रखिए। और आपको मेडिटेशन के लिए भी यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि मेडिटेशन डेली कीजिए, भगवान के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लाइफ एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पे हम एज इंसान सारे कर्म तो करते हैं, लेकिन जो मेन पर्पस हमारा है, जो हम करने आए हैं भगवान का नाम लेने, अगर आप वो नहीं करेंगे तो सब कुछ बेकार है। ये मैसेज आपके एंजल्स की तरफ से आ रहा है कि आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप परमात्मा के साथ नहीं जुड़े हैं, उनके साथ अपना कनेक्शन नहीं बना रहे हैं, तो आप जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ बेकार है। इसलिए आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि भगवान के साथ जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए, खुद को मेडिटेटिव माइंड स्टेट में लेकर जाइए और शांत रहने की प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, जब तक आप अपने परमात्मा के साथ कनेक्शन नहीं बनाएंगे, तब तक ये प्रॉब्लम्स और भी आती रहेगी। प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में आती है, लेकिन जो पर्सन सरेंडर करना सीख लेता है, उसकी सारी प्रॉब्लम्स, जिनको भी वो मानते हैं, उनके स्पिरिट गाइड्स की हो जाती है, तो वो उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इसलिए आपको भी यहाँ बोला जा रहा है, आप कहीं ना कहीं भूल चुके हैं, तो उन्हें याद करने की ज़रूरत है आपको। ऑल राइट, नेक्स्ट कार्ड इज़ 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स, आपकी जो एनर्जी है, आपके अंदर बहुत सारे हिडन टैलेंट्स हैं, बहुत आप मल्टीटास्कर हो सकते हैं, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ है, गुड क्वालिटीज़ है, आप बिल्कुल एक जेन्युइन पर्सन है, एक जेन्युइन सोल है आप। लेकिन आपके आसपास ऐसा माहौल है, आप इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ऐसे जकड़ चुके हैं, आपके आसपास के लोग, फैमिली मेम्बर्स या फिर आसपास के ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर डाल के रखा है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आपको ऐसे नहीं करना है, आपको वैसे नहीं करना है। जो मैं देख पा रही हूँ, आपके जो
आसपास के लोग हैं, उन लोगों ने आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर डाला हुआ है, जिस वजह से जो एक्चुअल में जो आप करना चाह रहे हैं, जो आपके हिडन टैलेंट्स हैं, वो बाहर निकल कर नहीं आ रहे हैं। आप जो है, आपके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल है। आप अपनी पोटेंशियल से सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाह रहे हैं। जैसे 7 ऑफ कप्स में आपकी जो भी ड्रीम्स एंड गोल्स हैं, ये सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कुछ लोगों का ऐसा प्रेशर है आपके ऊपर, जिसकी वजह से आपके जो हिडन टैलेंट्स हैं वो बाहर निकल कर नहीं आ पा रहे हैं और आप अपने आप को स्टक्ड फील करते हैं। तो आपको बोला जा रहा है आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी है, किसी और की नहीं है। चाहे आपकी लाइफ में कोई भी हो, लेकिन आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। जब आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने पे लेंगे और ये सोचेंगे कि मैं ही हूँ जो इसे सुधार सकता हूँ या सकती हूँ, मैं ही इसे ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे ही करना होगा। जब आप ये बात बोल के आगे बढ़ेंगे अपने स्पिरिट मास्टर्स के साथ, ये बात बोलकर आप आगे बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी। ऑलराइट, आपको सरेंडर करना है, ड्रीम्स लिखने हैं, गोल्स लिखने हैं अपने स्पिरिचुअल मास्टर्स के साथ, एंजल्स के साथ कनेक्ट करना है, प्रेयर करनी है, मेडिटेशन करना है। आपके अंदर जो हिडन टैलेंट्स है वो बाहर निकल कर आएंगे, और जो प्रॉब्लम्स करंट सिचुएशन में चल रही है वो सब में से आप बाहर निकल कर आ सकते हैं। ये मुझे एक और मैसेज मिल रहा है, ये जो टाइम है ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। ये जो उलझनें आपकी लाइफ में अभी आई है ना, ये इस वजह से आई है क्योंकि जो आपके अंदर जो एक्चुअल चीज़ें हैं, जो आपके अंदर हिडन टैलेंट्स हैं, आप उनको नहीं देख पा रहे हैं, उनको आपने इग्नोर कर दिया है। आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, आप उनको देख नहीं पा रहे हैं। इस वजह से डिवाइन ये सब प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में लेकर आए हैं, ताकि आप इन सब चीज़ों में से ऊपर उठें, इन सब चीज़ों में से ऊपर उठकर देखें और अपनी लाइफ की जो डोर है वो अपने हाथों में लें। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में लीजिए। आपके लिए क्लियर मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। अपनी लाइफ की डोरी अपने हाथ में लीजिए, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में चेंज आए, सुनिए सबकी, करिए अपनी। जो भी आपके हिडन टैलेंट्स है, जिस चीज़ में आपका पैशन है, जो आपका मन है, जो आप करना चाहते हैं, उस चीज़ को करिए, उस काम को करिए। जो प्रेजेंट में आप वर्क कर रहे हैं उसी में रहिए, आपको छोड़ना कुछ नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आपके जो हिडन टैलेंट्स हैं, जिनको आपको शौक़ है, अंदर से वो चीज़ें आपके अंदर से निकल कर आती हैं, ऐसे टैलेंट्स भी आपके अंदर हैं, तो उन पे भी आप काम करेंगे तो एक ऐसा वक्त आएगा कि वही टैलेंट्स आपको 7 ऑफ कप्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी दे सकती हैं। जितनी भी जो भी आपके ड्रीम्स एंड गोल्स हैं वो सारे मिल सकते हैं अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले लेते हैं, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने हाथ में लेते हैं, ना कि दूसरों पे डिपेंड होते हैं। डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी, ये आपके एंजल्स का आंसर है। ऑलराइट, ब्यूटीफुल रीडिंग। यहाँ पे मैं एंजल्स की प्रेजेंस बहुत अच्छी तरह से फील कर पा रही हूँ आपके लिए। आपके एंजल्स चाहते हैं कि वो भी आपको ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको उनकी बात सुननी चाहिए। आपकी ग्रोथ तभी हो पाएगी जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेंगे। ओके, डोर टू स्पिरिट, वाओ ब्यूटीफुल कार्ड। यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही थी कि चाहे अभी प्रेजेंट में ये टाइम है, लेकिन स्पिरिट्स चाह रहे हैं कि आप इन सब चीज़ों से ऊब जाएं, ताकि आपको ये एहसास हो कि नहीं, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेनी है। इस वजह से एग्जैक्ट कार्ड वही आया है, डोर टू स्पिरिट।
आपके लिए न्यू पोर्टल खुल चुका है। स्पिरिट्स आपका राह देख रहे हैं, स्पिरिट्स आपके लिए रास्ता खोल चुके हैं। आपको अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए। ये जो टाइम पीरियड है बहुत ही लकी साबित होगा आपके लिए लाइफ टाइम में। आगे बढ़िए, अपनी जो इनर क्वालिटीज़ हैं उनको लेकर आगे बढ़िए, उनको करिए, उनको देखिए, उन पे रिसर्च कीजिए, तो देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। और नंबर 32 जो होता है 5 नंबर बुध का, और ऑलरेडी ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ये मर्क्यूरी रेट्रोगेट भी चल रहा है। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ब्यूटीफुल, वाओ, ब्लॉसमिंग एबंडेंस, माय ब्यूटीफुल सोल्स। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव कार्ड आया है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। यहाँ पे आपके एंजल्स आपको एक मैसेज दे रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज, कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत करेजियस सोल है। आप में बहुत सारे हिडन टैलेंट्स हैं जो आपने इतने कभी महसूस नहीं किए हैं। आप वो चीज़ है जो आप भूल चुके हैं। जानिए, खुद को पहचानिए। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानेंगे तब जब आप सरेंडर करेंगे। मैं अपनी तरफ से पर्सनली ये कहना चाहूँगी कि आज ही सरेंडर कीजिए और देखिए कैसे मिरेकल्स आपकी लाइफ में होते हैं, कितनी जल्दी चेंजेस आते हैं। ये टाइम पीरियड को बिल्कुल भी, माय ब्यूटीफुल पीपल, बिल्कुल मत ख़राब कीजिएगा। ये जो वक्त है आपकी ज़िंदगी बदल कर रख सकता है। आपको वो चीज़ मिल सकती है जो आपने सोची है उससे बढ़कर ही आपको मिलेगी। ऑलराइट, ब्लॉसमिंग एबंडेंस का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपके लिए पोर्टल्स खुले हुए हैं। आप स्टार्ट कीजिए, अपनी ज़िंदगी की डोर को अपने हाथ में लीजिए। बॉटम ऑफ द डेक में है विक्ट्री, 100% कन्फर्मेशन है ये। आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। आपके जो हिडन टैलेंट्स हैं, एज अ हीलर भी हो सकते हैं। बहुत सारे टैलेंट्स आप में ऐसे हैं जो आप काउंसलिंग्स भी लोगों को दे सकते हैं। प्लांटिंग मुझे सुनाई दे रहा है। प्लांटिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई शौक़ है तो आप उनसे रिलेटेड भी, जो जैसे मैसेज आ रहा है मैं आपको वैसे ही पास कर रही हूँ। जो आप मुझे सुनाई दे रहा है कि प्लांटिंग से रिलेटेड भी आपको शौक़ है, वो सब चीज़ों के बारे में भी अगर आप सोशल मीडिया पे अपना एक चैनल क्रिएट करके डालते हैं तो भी आप बहुत ग्रो कर पाएंगे। ऑलराइट, इसके अलावा और भी जिस चीज़ों में भी आपका शौक़ है वो कर सकते हैं। जिसमें पैशन हो, अंदर से जज्बा हो, वो कर सकते हैं आप। हीलर, मुझे हीलर सुनाई दे रहा है। हीलिंग लाइन में, ऑकल्ट में भी हो सकते हैं बहुत सारे लोग, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। काउंसलर्स, काउंसलिंग दे सकते हैं। रिलेशनशिप काउंसलर्स, ओके। इनर चाइल्ड हीलिंग्स, ये भी मुझे सुनाई दे रहा है। तो आप सब लोग ये सब चीज़ों पे काम कर सकते हैं। डेफिनेटली इट्स अ गोल्डन पीरियड फॉर यू पीपल। ओके, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, और क्या मैसेजेस है प्लीज़। हाई प्रीस्टेस, हार्नेस मिस्टिक पावर। ये एंजल्स एंड एंसेस्टर्स का डेक है जिसमें से ये कार्ड आया है, हाई प्रीस्टेस का। आपके अंदर बहुत सारी इंट्यूशंस हैं, आपको बहुत सारी इंट्यूशंस फील होगी। काफ़ी सारे आप डाउनलोड्स आप रिसीव कर पाते होंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये समझते हैं, आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। आपको ये लगता होगा कि ये सब क्या है, शायद मेरे मन का वहम है, या वैसे ही दिमाग कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। नो माय डियर, नो, इट्स योर ट्रू इंट्यूशंस, इट्स योर इनर गाइडेंस। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि आपके इंट्यूशंस बहुत हाई है इस टाइम पे। अपने पे वर्क कीजिए, डेफिनेटली अपने इंट्यूशंस के साथ अलाइनमेंट में आइए। देखिए कैसे आप लाइफ को कैसे पॉजिटिव वे में नया क्रिएशन कर पाएंगे अपनी लाइफ में। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक में है एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। आपको बोला जा रहा है क्लियरली इस कार्ड से कि आपकी जो सोच है, अपनी सोचने का जो परसेप्शन है उसको चेंज कीजिए, उसको शिफ्ट कीजिए। शिफ्ट योर परसेप्शन
फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। हर बात में से पॉजिटिव निकालने की कोशिश कीजिए। हर बात में से सोचिए कि कैसे इस सिचुएशन को मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कुछ आपको समझ आ रहा है, तो आप काउंसलिंग लीजिए। काउंसलिंग लीजिए, जो मुझे मैसेज मिल रहा है आप काउंसलिंग लीजिए ऐसे काउंसलर से जो आपको मदद कर सकते हैं इन सब चीज़ों में से बाहर आने के लिए। आपको टाइम नहीं ख़राब करना है। जो मुझे मैसेज बार बार मिल रहा है कि आपको टाइम नहीं ख़राब करना है, ये टाइम इज़ द गोल्डन पीरियड टाइम फॉर यू पीपल। ओके ओके। Wow, two cards. Turning in. Beautiful cards. जिनकी बात हो रही थी उसी से रिलेटेड कार्ड्स आगे हैं। टर्निंग इन एंड साइलेंस। आपको बोला जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, अपने स्पिरिट गाइड्स गॉड के साथ कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। तो वही कार्ड आ चुका है, टर्निंग इन। अपने भीतर चाहिए, अपने अंदर चाहिए, अपने साथ कनेक्शन बनाइए, सेल्फ हीलिंग करिए, सेल्फ लव करिए, सेल्फ के साथ कनेक्शन बनाइए, मेडिटेशन कीजिए, ब्रेथ मेडिटेशन कीजिए। जितना आप अपने अंदर टर्न इन करेंगे, अपने भीतर जाएंगे, उतना ही आप प्रोग्रेस करेंगे। क्योंकि इस टाइम आपके जैसे इंट्यूशंस भी बहुत हाई है, तो ये टाइम आपको बहुत हेल्प कर सकता है टर्निंग इन करने में। अपने साथ, अपनी हायर सेल्फ के साथ, अपनी सोल के साथ कनेक्शन बनाने में बहुत जल्दी आप एक ट्रांसफॉर्मेशन देख पाएंगे। एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आप ला सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट कार्ड इज साइलेंस। आप मेडिटेशन में साइलेंस के ज़रिए जो भी इंट्यूशंस आ रही हैं उन सभी से आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर पाएंगे। ये दो मैसेजेस इम्पॉर्टेंट मैसेजेस है। मेडिटेशन कीजिए, अपने अंदर जाइए, अंदर भीतर अपने साथ कनेक्शन बनाइए, अपनी सोल के साथ, हायर सेल्फ के साथ। साइलेंस में रहने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। ये दोनों करने से, सरेंडर करने से आप एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं। ओके, वेरी पॉजिटिव। बॉटम ऑफ द डेक में है फ्रेंडलीनेस। आपको अपने साथ फ्रेंडलीनेस का कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। अपने फ्रेंड बन जाइए, अपनी सोल के फ्रेंड बन जाइए, अपने हायर सेल्फ के फ्रेंड बन जाइए, अपनी बॉडी के फ्रेंड बन जाइए। अपनी बॉडी का ध्यान रखना, सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव करना, सेल्फ से बातें करना। तो आप फ्रेंडलीनेस, जब खुद के साथ फ्रेंडलीनेस में टैप इन करेंगे तो आप देखेंगे जैसे कितने कलरफुल ट्रीज़ खिले हैं, ऐसे आपकी लाइफ खिल जाएगी। ऑलराइट, इस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए माय ब्यूटीफुल पीपल। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस फॉर यू गाइज। ओके ओके, चलिए फाइनल गाइडेंस ले लेते हैं एंजल्स कार्ड्स में से। ओके, अपने आप ही आ गया है। एम्पावरमेंट। आई एम एम्पावर्ड टू क्रिएट माई बेस्ट लाइफ। ब्यूटिफुल कार्ड। आपके लिए जो फाइनल गाइडेंस आई है एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, वो आई है एम्पावरमेंट। आई एम एम्पावर्ड टू क्रिएट माई बेस्ट लाइफ। आप ही है जो अपनी बेस्ट लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। आपके अंदर ये एम्पावरमेंट है जो आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। अपने साथ इनर कनेक्शन जोड़कर, अपने साथ इनर कनेक्शन बनाकर अपनी लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आप। क्योंकि ये रीडिंग जो बता रही है, मैं देख पा रही हूँ आप एक बहुत ही पावरफुल सोल है, लेकिन बस आप अपने आप को भूल चुके हैं। दैट्स इट। बॉटम ऑफ द डेक में है 13 लव। लव फ्लोज थ्रू मी एंड सराउंड्स मी ऑलवेज। लव मुझ में से ही लव फ्लो करता है
और हमेशा मेरे सराउंड में रहता है, मेरे आसपास हमेशा प्यार रहता है। मैं ही प्यार हूँ, मेरे आसपास हमेशा प्यार रहता है। ऑलराइट, अपने भीतर जाइए, अपने साथ कनेक्शन बनाइए और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में लग जाइए। डोंट वेस्ट योर टाइम माय ब्यूटीफुल पीपल। ओके, तो चलिए ये रही आज की आपके लिए रीडिंग्स आपको कैसे लगी कमेंट्स में अपने रिव्यू ज़रूर दीजिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।